तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बाइनेंस अकाउंट का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रूफ देखिए कि यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा पैसा विड्रॉल भी होगा और ये पैसा बैंक में भी आएगा। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे आप ऑप्शन पीटीपी उसमें जाकर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और काफ़ी लोगों का पैसा यहाँ पे फंस जाता है और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपका अकाउंट तक उसमें फ्रीज हो सकता है, जो आपका बैंक का अकाउंट है वो भी फ्रीज हो सकता है। तो दोस्तों आपको नई तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके बाइनेंस अकाउंट में कोई भी पैसा है, कोई भी यूएसडीटी है तो उसको इंस्टेंट के साथ कैसे अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप बाइनेंस एप्लीकेशन में ओपन करते हैं तो आप आ जाएंगे उसकी होम स्क्रीन पर और आपके बाइनेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा होगा वो यहाँ पे 100% शो करेगा। तो ये है यूएसडीटी में है, तो यहाँ पे अगर आपको विड्रॉल करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ वैलेट पर क्लिक करेंगे। वैलेट पर क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं कि किस में कितना पड़ा हुआ है और टोटल का टोटल पैसा यहाँ पे 100% शो करेगा। तो उस पैसे को हम बैंक में विड्रॉल करेंगे। तो विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा विड्रॉल का, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 3 ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आएगा विड्रॉल और यहाँ पे पीटीपी, यहाँ पे ट्रेडिंग करके हम उसको स्क्रीनिच करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी रिस्क होता है। अब चूँकि बाइनेंस अकाउंट है तो ये भी फ्रीज हो सकता है और जिस बैंक में पैसा रिसीव करेंगे उसमें भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे विड्रॉल करेंगे तो जस्ट यहाँ पे विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि सभी के सभी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसको सेल करना चाहते हैं, मतलब इस पैसे को बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे एसटीटी को हम सेल करेंगे तो बैंक में लेंगे तो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि 2 ऑप्शन आएगा, सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क और सेंड बाय ईमेल। तो यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन सेंड बाय को क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे एड्रेस मांगेगा तो यहाँ पे आप नेटवर्क ऐड करना होगा। तो उसके लिए अब हमें किसी दूसरे को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एप्लीकेशन का हमें भी यहाँ पे एड्रेस देना होगा और यहाँ पे नेटवर्क देना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको जस्टिस करूँगा कि कोइन DCX को, क्योंकि ये बाकी सिंपल और कॉपी एजी है और इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप इस पर अकाउंट बनाते हैं तो उसको ओपन करेंगे। अगर आप उस पर अकाउंट नहीं बनाते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो देखकर के उस पर अकाउंट बना लेंगे। तो जब इस पर आप अकाउंट बना लेंगे तो ये होता है कि बाइनेंस में जो भी USDT है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ से सेल करके इस पैसे को कोइन NR में हम अपने बैंक में भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे नेटवर्क मांग रहा है और एड्रेस मांग रहा है, तो उसका हमें नेटवर्क हमें निकालना होगा। तो जस्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा फंड का, फंड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन आएगा डिपोजिट पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर यहाँ देखेंगे कि 2 ऑप्शन आएगा INR और यहाँ पर क्रिप्टो को PTO में ही रहने देंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हमसे पूछा जाता है कि कौन सा पैसा आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं USDT को लेना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो नहीं करता है तो जस्ट यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ही शो करेगा तो उस पर क्लिक करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि उसका नेटवर्क और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहला BEP20AC को आपको सिलेक्ट कर लेना है, बाकी उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला काफ़ी इजी है तो उसको रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एड्रेस उसको हम कॉपी करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से बाइनेंस एप्लीकेशन में आते हैं तो यहाँ पे हमसे एड्रेस मांग रहा था। तो जो अब लिंक की कॉपी है किए थे उस लिंक को यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पर देखिए कि नेटवर्क ऑप्शन आएगा। अगर उस पर भी आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए कि काफ़ी सारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट किए थे वहाँ पे BIP20 को, तो उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछेगा कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो अभी हमको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी बैलेंस होगा नीचे शो करेगा। अगर आपको पूरा लेना चाहते तो मैक्स पर क्लिक करेंगे और तो यहाँ पर पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे मान लीजिए कि मैं 50 लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे 50 ऐड करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल देख सकते हैं कि अगर आप सब सही है तो उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि विड्रॉल प्रोसेसिंग यहाँ पर 50 USDT यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप यहाँ पे आपको 30 सेकेंड से 40 सेकेंड तक वेट करेंगे तो ये सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ व्यू हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे
करके पूरा का पूरा हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद आप CoinDCX एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप CoinD एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके बार उसको वेरीफिकेशन करना होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तब यहाँ पर कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद पेज को रिप्लेस करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि डिटेल रिक्वायर्ड डेम से पूछेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ डिटेल ऐड करना होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमसे पूछेगा कि आपके OIN है, तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे फ्रेश पूछेगा, तो वैसे तो यहाँ पे कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद सिलेक्ट के बाद उनका टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि सक्सेसफुल हमारे यहाँ पर देखिए कि कंप्लीट लिखा हुआ हो जाएगा और 50 USDT यहाँ पे सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी आप ऐड कर लेते हैं तो USDT उसको आप सेल करके इंडियन रुपीस में NIR में अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो कैसे, या तो आप उस पर क्लिक करेंगे या फिर SDT पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जितना भी USDT होगा आपके सामने शो करेगा, उसका जितना भी बैलेंस बनेगा वो यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे देखिए कि USDT का प्राइस उसके पेज में चल रहा है, तो आप हमें उसको सेल करना होगा। तो सेल करने के लिए जस्ट पर यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ पर USDINR आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछेगा कि आप क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे या फिर लिमिट लक्ष्य लगा सकते हैं या फिर मार्केट प्राइस पर ही सेल करेंगे। तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि मार्केट में ही प्राइस में ही रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आप सिलेक्ट बटन आएगा, उसको इस तरीके से स्वीप करेंगे। तो आप जैसे ही स्वीप करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यू आर ऑर्डर बिजनेस विन फ्लाइट, यहाँ पर देखेंगे कि सक्सेसफुल हमारा ऑर्डर लिक हो गया और यहाँ पे कुछ देर में सेल हो जाएगा और ये पैसा INR में हमारी वॉलेट में आ जाएगा। तो उसके बाद आप बैक आएंगे तो जो कुछ भी USD को सेल किए हैं वो यहाँ पे NIR में 100 करने लगेगा। तो जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा और अब आप इस बैलेंस को अपने बैंक में ले सकते हैं। तो उसको बैंक में ले जाना चाहते हैं तो AC पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो विड्रॉल करने के लिए जस्ट यहाँ पर विड्रॉल INR पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कितना पैसा अपने बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक किस में सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा, उस पर आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें उस बैंक में ऐड करना है। तो जो बैंक ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा बैलेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं पूरा पैसा ऐड करूँगा। यहाँ पे कम से कम 100 रुपये ऐड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये विड्रॉल ऐड कर सकते हैं ये पैसा इस बैंक में आएगा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए कंटिन्यू पर विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू टू विड्रॉल पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमारा विड्रॉल सक्सेसफुल यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे देखिए कि विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव हो चुका है और रिक्वेशन बैनर बैन टू योर बैंक और ये अभी प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पर देखिए कि बताया जाता है कि अब आपको 72 घंटे तक वेट करना होगा, ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पे 72 घंटा नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट वेट करेंगे तो पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब ये बैंक में जाएगा तो यहाँ पर देखिए कि करंट क्लिक जाएगा, ग्रीन क्लिक हो जाएगा और यहाँ पे बैलेंस बैंक को अगर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये तरीका इस तरीके से अगर आपके बैलेंस में कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसको आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो अब बैलेंस एप्लीकेशन से डायरेक्ट अपने बैंक में नहीं ले पाएंगे तो यहाँ एक पेश तरीका है और यहाँ पे कोई भी चार्ज वगैरह भी नहीं लगता है और ये बिल्कुल सेफ भी है। जो लोग बैलेंस पर पैसा कमाते हैं और इस तरीके से विड्रॉल करते हैं, अगर आप भी